हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अंशराज आपका अपने YouTube चैनल आपका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों क्षमा चाहूंगा 2 दिन का थोड़ा सा गैप लगा। एक्चुअली हम चाहते नहीं ऐसा कुछ हो, पर थोड़ा सा कुछ परिस्थितियां कुछ ऐसी आड़े हाथ आ जाते, करे क्या। बाकी ऐसा हम अपनी तरफ से कुछ चाह नहीं रहे, तो थोड़ा सा मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग हमें माफ करेंगे। आगे से लगातार हम भी कोशिश करेंगे और आप भी बने रहेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत, और जुड़े रहिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए। शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हाँ जी, ए बी गुड इवनिंग जी, सागर अमर जी गुड इवनिंग। हाँ जी, ज्यादा बच्चों जोड़िए भैया, ज्यादा बच्चों जोड़िए, ताकि मैं क्लास से जी बस ज्यादा डिले नहीं करूंगा, तुरंत ही स्टार्ट करने वाला हूँ बस, है ना। जितना हो सकता है एक बार शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक भाई। चलिए कोई नहीं भैया, आते अपने क्वेश्चनों पर। देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने है दोस्तों। बहुत ही शानदार स्मार्ट और सिंपल क्वेश्चन है आपकी। मैंने कहा ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं सारे ही एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सारे ही प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन का कलेक्शन भी बहुत लंबा पूरा कलेक्शन है, उसमें से भी हम केवल ये देख रहे हैं कि कोशिश ये कर रहे हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन एक बार रिपीट हो, ताकि कम समय में पूरा कोर्स हो सके। ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूं, आप लोग सहयोग करते रहिए। आप लोगों को मैंने कहा ना, मैं कंटेंट पूरा अच्छा प्रोवाइड करूंगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, 101% आपको देके जाऊंगा। आप लोग बस ज्यादा लोगों को जोड़े रखिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। बीरबल सर के लाडले, हाँ सर बेटा, बीरबल सर के लाडले भाई, बहुत बहुत मिस यू। मैं भी आपको बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। बट करूँ क्या भाई, थोड़ा सा परेशानी ये फंस गई कि एक तो शिवरात्रि का व्रत था। हालांकि व्रत हम करते नहीं है, पर कहानी पर दूसरी है थोड़ी सी, कि उस व्रत के बहाने क्या है कि थोड़ा सा एक मौका मिल जाता है गाजर का हलवा खाने का, इसीलिए क्या थोड़ा सा जाना पड़ा। तो बाकी हम आपसे माफी चाहेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग जी सागर अमर जी। चलो अब आप क्वेश्चन पे आ जाइए भैया। जय हो भैया, जय हो। हाँ, आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए बेटा, जल्दी से लौट के क्वेश्चन पे आइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मात्र 2 या 3 सेकंड में इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों से क्वेश्चन का आंसर तुरंत से तुरंत देंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 10 है, जबकि गुणनफल 24 है। इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? मतलब इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा बच्चों? क्या पूछ रहा है भैया? एलसीएम पूछ रहा है, ठीक है। एलसीएम हमसे पूछा जा रहा है। पूर्णांक संख्याओं का जोड़, यानी कि कोई भी 2 नंबर है, फॉर एग्जांपल आप ऐसा मान लीजिए, एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, उनका योगफल आपको दे रखा है 10 और इनका गुणनफल आपको दे रखा है 24। तो हमें इनका निकालना है एलसीएम। मैंने इस क्वेश्चन को एक डेटा के रूप में आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। 2 संख्याओं का योगफल 10 है, गुणनफल 24 है, एलसीएम हमको चाहिए। शाबाश, आप लोगों का जवाब आना, मैं उम्मीद करता हूं जल्दी जल्दी जवाब आए। चलो कोई नहीं, कोशिश करिए। चलो भैया,
देखिए क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, अगर इस क्वेश्चन को वास्तव में प्रॉपर रूप से करूंगा तो इसमें थोड़ा सा हमें समय बहुत ज्यादा लगेगा, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर रूप का मीनिंग मेरा ये है कि सवाल को यदि यहाँ पे एक्स और वाई का मान निकालना चाहेंगे एक प्रॉपर पूरे रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा ना। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा सा विचार करेंगे, एक माइंड को थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे, माइंड के अंदर थोड़ा सोचेंगे कि ऐसी संख्या ढूंढो ताकि उनका योगफल 10 हो जाए, और एक छोटा सा गणना है, आप इसको सोचकर विचार कर सकते हैं। मैं हालांकि दोनों तरीके से आपको समझा दूंगा, आप इसकी चिंता ना करें, पर अभी मैं एक सिंपल तरीके सोच रहा हूँ, विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो विचार कर सकते हैं कि दोनों का योग 10 हो जाए और गुणनफल 24 हो जाए। तो मैं नॉर्मली सोचता हूँ कि यार अगर ये 9 है तो ये 1 होगा, लेकिन इनका गुणनफल 24 नहीं हो पा रहा है ना। अगर ये 8 है तो ये 2 होगा, चलो, लेकिन इनका गुणनफल कितना नहीं हो पा रहा है, 24 नहीं हो पा रहा, तो ये भी नहीं हो सकता, संभव है ना। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भैया 9 है तो 1 हो गया एक्स वाई संख्या, ये 8 है तो ये 2 हो गया, लेकिन गुणनफल 24 नहीं हो पा रहा, ये 7 है तो बच्चों 3 होगा, लेकिन गुणनफल कितना हो पा रहा है 21, ये 24 है, ये 6 है तो ये 4 है बच्चों, योगफल 10 हो जाएगा, गुणनफल 6 6 को 24। बिल्कुल बात बन चुकी है, मेरी बात बिल्कुल ही बन चुकी है कि एक संख्या 6 हो गई और एक संख्या 4 हो गई, बस। अब इनका क्योंकि गुणनफल 24 आ गया और आपका टोटल भी 10 आ गया, बस इतना हमको थोड़ा सा एक विजिट दिमाग में करना था, हमने विजिट कर लिया, सोच लिया भैया संख्या 6 और 4 हो गई। बस संख्या मिलने के बाद तो आप आराम से एलसीएम पता कर ही सकते हैं। क्या होगा एलसीएम बच्चों, जिसमें दोनों का भाग चला जाए, पूरा पूरा छोटी छोटी संख्या हो, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, 12। कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, 12 में 6 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है किसी भी तरीके के बच्चों। अब बाकी फिर भी अगर आप इसे घुमाना चाहे तो आप घुमा सकते हैं, वो थोड़ा समय लगेगा उसके अंदर, मैं आपको उस चीज को भी थोड़ी प्रक्रिया आप चाहते हैं तो आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन से आप काफी क्वेश्चन करना सॉल्व करें, ठीक है। तो देखिए भाई अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से देखता हूं तो देखिए इसमें टोटल 10 दे रखा है ना, गुणनफल 24, देखिए टोटल 10 दे रखा है, गुणनफल 24 दे रखा है। इसको फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये आपको विचार करना पड़ेगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, इसमें प्लस का 2xy होता है, इसमें माइनस का 2xy होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 4xy करेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका फॉर्मूला इस दोनों के फॉर्मूला के इक्वल आपका हो जाएगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं x प्लस वाई का 10, 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 गुणा 24 96, तो 100 में से 96 गया तो कितना बचा बच्चों 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4 का वर्गमूल बोले तो 2 हटा, ये भी कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन हो गई x प्लस वाई 10 और एक हो गई x माइनस वाई 2 हटा, अब दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग लगा दो तो x का मान आ जाएगा 10 और 2 12 बटा 2, x का मान आ गया 6, 10 में से 2 घटा दो, 1 में से 2, समीकरण 1 में से 2 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 8 बटा 2 बोले तो 4 हटा, ये आपका y आ गया, क्लियर है। तो इससे भी आप दोनों संख्याओं को निकाल सकते हैं x और y को, उसके बाद भी आप उनका एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा फॉर्मूला अलजेब्रिक आपको लगाना पड़ेगा। चलो बच्चों आपको मेरी बात शायद समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं। चलो भैया, सुंदर सवाल है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इस पर आप थोड़ा विचार करेंगे। शाबाश, जुड़े रहिए भैया, जुड़े रहिए और लोगों को ज्यादा ज्यादा जोड़ो, बीरबल सर के लाडले भैया, ज्यादा लोगों को जोड़ो। और अभी इंटरेस्ट कम आ रहा है, थोड़ा सा बच्चे कम जुड़ पा रहे हैं, तो कोशिश करिए ज्यादा लोगों को जोड़िए। इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, मैं मान सकता हूँ, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे, आप लोग थोड़ा कोशिश करें ज्यादा लोग जुड़ पाए। देखो 4 घंटे क्रम से 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतर पर बजते हैं, ठीक है। एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे, ठीक है। हमारा सवाल ये कि भैया 4 घंटे क्रम से 12, 18, 24 और 30 सेकंड के अंतर पर बजते हैं, एक बार एक साथ बजने के कितने समय बाद वो दोबारा एक साथ बजेंगे। कुल मिला के आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो यही कहना चाह रहे हैं भैया 12, 18, 24, 30 सेकंड के अंतर पर बजते हैं, एक बार शुरू में बजे थे कभी, उसके बाद जो पहला घंटा वो 12 सेकंड के अंतराल पर, 18 सेकंड के, 24 के, 30 के। एक समय ऐसा आएगा
कि रात दोबारा से इनका कॉमन समय हो जाएगा, है ना, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम, यानी कि इन सभी संख्याओं का उसके अंदर भाग चला जाए, इन सभी टाइम का वो उस टाइम को डिवाइड कर पाए, तो हम कुल मिला के इनका क्या निकाल पाएंगे, एलसीएम। ठीक है, तो जब भी ये घंटा बजाने वाली बात करता है, एक साथ बजने की बात आपसे दोबारा पूछता है, तो ऐसे रटना तो है नहीं, मैंने आपको समझा ही दिया रीजन क्या है। कि फॉर एग्जांपल मैं एक थोड़ा छोटा सा ले लेता हूं, जैसे कि 1 6 आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, 12 कि 1 घंटा बजता है 6 सेकंड के अंतराल पर, एक बजता है 12 सेकंड के अंतराल पर, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा मेरी बात। मान लो, या इसको 8 ले लेता हूं, थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा, ये ले लिया मैंने 8। ठीक है, मान लीजिए कि अभी समय 9 बज रहा है, थोड़ी देर के लिए, हाल तक अब 7 बज रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ 9 बज रहा हूं, मैं 9 बोल दिया। अभी 9 बजे मान लीजिए कि ये दोनों घंटी एक साथ बजी, पहली घंटी दूसरी घंटी दोनों एक साथ बजी। अब दोबारा ये पहली घंटी बजेगी 6 सेकंड के बाद में, कितने सेकंड के बाद में, 6 सेकंड बाद में, और ये घंटी बजेगी दोबारा 8 सेकंड के बाद में। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये घंटी दोबारा बजेगी 6 सेकंड के बाद, बोले तो 12 सेकंड के बाद बजेगी। ये घड़ी, ये घंटा बजेगा दोबारा 8 सेकंड, बोले तो 16 सेकंड के बाद बजेगा। ये घंटा दोबारा बजेगा भैया 6 सेकंड बाद, बोलेगा 18 सेकंड पर बजेगा। ये घंटा बजेगा आपका 8 या 24 सेकंड के बाद भैया, और ये बजेगा फिर आपका 6 जोड़ने पर 24 सेकंड। हम एक चीज देख पा रहे हैं, ये 24 सेकंड होने पर दोनों का समय इक्वल हुआ। हालांकि वो अलग बात है, पहला घंटा चौथी बार बजा या तीसरी बारी बजा, लेकिन हम यही तो कहेंगे कि दोबारा एक साथ कब बजेंगे, 24 सेकंड पर बजेंगे। ठीक है, इट मीन 24 सेकंड क्या है, पहला और दूसरे का 6 और 8 का क्या है, एलसीएम है। क्लियर है चीज? बस तो हम समझ पा रहे हैं इनका क्या निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है। क्लियर है बच्चों? बस तो यही चीज मैंने आपको समझाने का एग्जांपल दिया था छोटा सा, ताकि आप मेरी बात को समझ पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं 12 18 24 और 30 का। अब आप निकाल सकते हैं एलसीएम, कोई बड़ी बात नहीं है। 12 18 24 और 30 का एलसीएम यदि निकालते हैं, मैंने कहा बड़ी संख्या को लिख लीजिए। इसमें आप देख पा रहे हैं 6 × 5 है, 24 में देखें तो हम 8 या 24 है, यानी कि 6 में 3 तो मौजूद 100% है, 2 भी मौजूद है, लेकिन इसमें 8 है, तो इसमें केवल अकेला 2 है 30 के अंदर। तो इसमें मुझे 8 करने के लिए मुझे कितना और करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये 8 बन पाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से बड़ा ही है ना 8 है, तो 6 में 2 मौजूद है, 3 मौजूद है, लेकिन 8 मौजूद नहीं है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ये वही 6 × 18, हम देख पा रहे हैं 6 इसमें मौजूद है ही है। ठीक है, 3 भी इसमें मौजूद है, कोई दिक्कत नहीं, 3 2 तो दोनों मौजूद है। 12 में देखें तो 6 दूनी 12, तो हम ये भी हम देख पा रहे हैं कि हाँ भैया क्या है हमारे पास, 6 भी मौजूद है इसमें और 2 भी मौजूद है। ठीक है, तो अब हम एक चीज देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चलो हो सकता है आपको चीज थोड़ा कम समझ में आ रही है, थोड़ा दूसरे तरीके से कोशिश करता हूं आपको समझाने की। ठीक है, आप अपना सिंपल तरीका अप्लाई कर ले, क्योंकि आपको उसका खामा सोचे गुरुजी पत्नी कहाँ हमें लेके जा रहे हैं, तो आप सिंपल तरीका अपना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भाग लगा दीजिए, 2 6 की 12, अभाज्य संख्या को 2 9 18, 12 दूनी 24 और 15, फिर लगा दीजिए 2 का, जितना जाता है 3, 9 में नहीं जा रहा मत लगाओ, 2 6 की 12 नहीं जा रहा, 15 में नहीं लगाना, फिर 3 का लगा दीजिए, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, सारी अभाज्य बच गई तो मल्टीप्लाई कर लो, 5 दूनी 10, 10 3 30, 30 3 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360 हटा, 360 सेकंड के बाद दोबारा से घंटा बजेगा। अब 360 सेकंड का मतलब समझ पा रहे हैं ना, 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं बच्चों, 60, तो 60 का भाग लगाओ, 6 6 36, कितना मिनट हो गया, 6 मिनट। कितना मिनट हो गया बच्चों, 6 मिनट। ठीक है, चलो भैया, है ना, राहुल जी का जवाब आया 6 मिनट, बहुत अच्छी बात है राहुल जी। चलो भैया, आपका जोश जो है ना बहुत ही कम हो रहा है, थोड़ा सा जोश को बनाए रखिए और ज्यादा लोगों को जोड़े भैया, बहुत मतलब कोशिश ये करो कि इसको ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और जब शेयर करेंगे तो लोग ऑटोमेटिक जुड़ेंगे, जरूरतमंद लोगों तक अपना कंटेंट जो है पहुंच पाए। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने ये वाला। दो संख्याओं का HCF 7 है और LCM 210 है, यदि एक संख्या 35 तो दूसरी संख्या बताओ। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी भैया, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें, हालांकि बहुत ही थोड़ा सा एक शर्म का मतलब विषय है कि बहुत ही कम लोग मतलब जुड़ पा रहे हैं। ठीक है,
तो ज्यादा लोगों को जोड़ो भैया, बहुत ही कंटिन्यूटी ब्रेक मतलब हो चुकी है। चलो दो संख्याओं का HCF 7 है और LCM 210 है। यदि एक संख्या 35 है तो दूसरी संख्या बताओ भैया। इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने बोला था कि इस प्रकार का कंटेंट में आपको एक ही सिस्टम लगाना है, HCF इंटू LCM। और ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, बात खत्म। अब वो उल्टा सुल्टा लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इंटू सेकंड इधर को, LCM इंटू HCF इधर को, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर HCF 7 है तो HCF जी के 7 लिख दिया। LCM कितना 210। फर्स्ट नंबर आपका 35 है तो सेकंड नंबर चाहिए ना, तो फर्स्ट नंबर को डिवाइड में लिया नीचे, तो ये 35 का डिवाइड कर दो। 7 पंजो 35, 5 दूनी 10 बच गया, सॉरी 5 चौका 20 बच गया, एक कितना 5 दूनी 10, कितना आ गया बच्चों 42। हटा, कोई दिक्कत भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है भाई, इसका जवाब देने की कोशिश करें आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शाबाश भैया, जुड़े रहिए, ज्यादा लोगों को जोड़िए भैया, बार बार रिक्वेस्ट आप लोग ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हमारा हौसला भी बना रहे और हम काम को एक अच्छे तरीके से करें, ताकि कल और अच्छे जोश के साथ आपके सामने आ सके। हालांकि देखो एक्चुअलिटी तो है कि मैं माइंड से भी थोड़ा सा और शारीरिक रूप से भी कुछ रूप से मतलब परेशान हूं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोगों की कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा एक दिन का ब्रेक हुआ था, उसके लिए मैं आपसे बार बार क्षमा मांग रहा हूं। लेकिन ये कि आप कोशिश करें ताकि हमारा हौसला बुलंद हो, ताकि मैं अगर शरीर के अंदर जोश ना हो तो भी जोश पैदा कर सकूं, आपके अंदर भी मेरे अंदर भी। ठीक है, तो थोड़ा सा ज्यादा लोगों को जोड़े बच्चों। राहुल जी चलो, हाँ आगे भैया इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। सबसे देखो अभी क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आने वाले हैं LCM HCF का, और लगभग मेरी कोशिश रहेगी आज मैं LCM HCF को उस लेवल तक खत्म कर दूंगा जो आपका रेलवे और SSC प्री लेवल का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम कल नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है, जो लोग आज जुड़े हुए हैं, देखो जब भी कोई चैप्टर शुरू करता हूँ तब अवश्य जुड़े, बीच में अगर हो भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं, जब शुरू करता हूँ तब अवश्य जुड़े आप लोग, शुरू के अंदर वो चीजें बताई जाती हैं जो बार बार बीच में नहीं बताई जाती है। ठीक है, तो जो जुड़ रहे हैं वो तो जुड़े जुड़े, बाकी लोगों को और जोड़े कल। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे दुगना करने से 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह विभाज्य है? देखिए आप मेरी बात को समझें आप, मैं इस सवाल का पूरा तरीका भी बताऊंगा और कंसेप्ट इसको सॉल्यूशन भी करेंगे कि मात्र 3-4 सेकंड के अंदर भी सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए आप सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे दुगना करने पर 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह विभाज्य हो। इसका मतलब जो हमारे पास में उत्तर दे रखे हैं वो LCM का आधा दे रखा है। आपको समझ में आ रहा होगा उत्तर क्या दे रखा है, LCM का आधा, क्योंकि सबसे छोटी संख्या LCM होगी जिसमें इनका पूरा पूरा भाग जाएगा। वो कह रहा है वो संख्या बताओ जिसे दुगना करने पर, दुगना करने की गुंजाइश कब रहेगी, जब उस LCM से क्या होगी, वो हाफ हो गई। वो संख्या क्या होगी, LCM की हाफ। जब हाफ होगी तभी वो दुगना कर सकते हैं। इट मीन जो ऑप्शन दे रखे मुझे LCM के आधे दे रखे, क्या दे रखे मुझे, LCM के आधे। तो मैं एक चीज समझाना चाहता हूं आपको, अगर LCM के आधे दे रखे हैं तो मैं LCM अगर इनका करूं पूरा पूरा तो 2520 का डबल हो जाएगा 5040। ठीक है, 1260 का डबल कितना हो जाएगा 2400, 2520। ठीक है, इसका डबल हो जाएगा 1260 और इसका डबल जो भी होगा 196 का डबल हो जाएगा 400 माइनस 8 बोले तो 392। ठीक है, अभी मैं कह सकता हूं 12, 18, 21 और 30 से ये संख्या इनमें पूरा पूरा भाग जाएगा। किस किस का, 12, 18, 21 और 24 का। अब इसमें थोड़ा सा आप लॉजिक ये लगा सकते हैं, देखो 9 दूनी 18, हालांकि ये 9 वाला कंसेप्ट थोड़ा सा यहाँ हमें डिफिट दे गया, क्योंकि 9 का सभी में भाग जा रहा है। देखो 9 दूनी 18 है ना, तो हम कह सकते हैं 9 का भाग तो देखो इसमें भी जा रहा है, 5 4 9, 2 5 7 2 6 तो 8 9, हालांकि 9 2 11 3 14 ये तो कैंसिल हो गया है ना, बाकी इन सब में 9 का भाग जा रहा है। चलो 9 से बात नहीं बनी तो फिर दूसरा कुछ विकल्प ढूंढेंगे। देखो इसमें होता है 6 दूनी 12, तो 2 का नियम तो होता ही होता है, जो इकाई अंक होता है हमारा। ठीक है, 0 या 2, तो सब में 2 का भाग भी जा रहा है,
6 के लिए 2 का 3 का जाना चाहिए, 2 का जाएगा 3 का भी जाहिर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें अगर हम देखें तो भैया 3 ढाई 30, तो हम देख पा रहे हैं 10 के लिए 0 वो भी होना चाहिए, 3 का जाहिर है। अब हमारे पास एक ही चीज बची 7 या 21, क्या चीज बची 7, एक चीज एक्स्ट्रा और बची 7। अब हम केवल 7 के बारे में सोचेंगे कि केवल उस संख्या को ढूंढ ले जिसमें 7 का भाग चला जाए बस, और सबको संतुष्ट कर रही है, केवल 7 बचा। तो 7 7 49, 7 दूनी 14, इसमें 7 का भाग जा रहा है। बाकी आप इसको चेक करना चाहे 7 के 21 बच गया कितना 4, 7 6 की 42, अच्छा यहाँ भी जा रहा है 7 एकम 7 5। इट मींस ये भी थोड़ी सी दुविधा का विषय हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा इसको हमें पूरा एलसीएम निकालना एक बार कवर करना पड़ेगा ना। बाकी ऐसा हो जाता है पर इसके अंदर ऐसा नहीं हो पा रहा, ठीक है। पर वो हमसे हाँ इसमें एक चीज आप थोड़ा सा कर सकते हैं कि वो कह रहा है कि इनमें सब में भाग जाना चाहिए, तो अब इसमें आप एक थोड़ा लॉजिक ये लगाएंगे 7 एकम 7 5 7 8 56, इसमें सबसे छोटी संख्या यही है हमारी, और हम चाहते हैं क्या है सबसे छोटी संख्या। इट मींस हमारा आंसर तो कंफर्म यही होगा, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या बताओ जिसका आधा, तो सबसे छोटी 630 ही है। अगर वो तीनों जा रहा फिर तो एक 21 बचन में इसी का आंसर होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 630 आ जाएगा, हाँ, क्योंकि यह तीनों संख्या ही कंडीशन को पूरा कर रही है। इट मींस ये हुआ कि ये सब कॉमन मल्टीपल है, ये भी कॉमन मल्टीपल, ये भी कॉमन मल्टीपल, लेकिन ये क्या है एलसीएम है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उनका ये आधे हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा मेरा 1260, ठीक है, जो कि इसका डबल है। इसका आधा करने पर क्या होगा, वो यही तो कह रहा है, जिसे दुगना करने पर 630 को डबल करूंगा 1260 बनेगा, और 1260 के अंदर भाग इनका जाएगा। क्लियर है चीज भैया, तो ये चीज इसका आंसर होगा। बाकी फिर भी हम एक बार आपको दोबारा चेक करवा देते हैं, आपको ऐसा लग रहा है तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ 12 18 21 और 30 का एलसीएम ले लो, कोई बड़ी बात नहीं, इतना आसान कोई मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं। 2 6 9 21 में नहीं जाएगा, 15 में जाएगा, फिर 2 लगा लो, 3 नहीं जाएगा 9 में, या 21 में नहीं जाएगा 15 में, फिर 3 का लगा लो बच्चों, 3 एकम 3 3 3 9 3 7 21 3 5 15, तीनों अभाज्य संख्या है। अब आप देख सकते हैं 5 7 35 और 35, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ 0 बन जाए 5 7 35 है, 35 ये 105 है, 105 का 3 करेंगे तो हो जाएगा आपका 415, और 415 या फिर 10 बना लो, 415 इंटू 4 है ना, 415 इंटू 4 पंजो 20, 2 4 एकम 4 और 2 6, 4 चौको गड़बड़ कर दी, 12 7 पंजो 35 या 70, 7 एक मिनट ये करते भैया, 7 गुणा 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो मैं कहता हूँ 7 पंजो 35 35 दूनी 70 70 दूनी 140 140 गुणा 9 कर लेते हैं, 0 9 चौक 36 3 9 1 9 3 12, ठीक है 1260 आया बच्चों ना, तो 1260 आया। अब 1260 का हाफ कितना होगा 630, वो यही तो कह रहा है, उसको डबल करने पर हमारा आंसर आना चाहिए, तुम्हारा आंसर आएगा 630। तो मैंने दोनों तरीके से आपको बात समझा दी है कि आप एलसीएम निकाल लें, उसका हाफ कर दें, क्योंकि वो हमसे क्या कर रहा है, उसको डबल करने पर उनका भाग जाना चाहिए, तो इसका मतलब वो हाफ आएगा इसका आंसर, या फिर उसको मैंने कहा आपको विकल्प के माध्यम से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि तीनों ऑप्शन इसमें सेट हो गए, इसका मैं पहले बता चुका हूँ, ये कॉमन मल्टीपल है का आधा है, ये भी कॉमन मल्टीपल का आधा है, लेकिन ये भी कॉमन मल्टीपल का, लेकिन ये एलसीएम का आधा है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का आधा है, तो हमें तो एलसीएम का आधा चाहिए, तो यहाँ पर 630 आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं बच्चों, चलो भैया बाई स्टडी पर फर्स्ट क्लासेज अभिषेक यादव जी बोल रहे हैं, हाँ, सर आप हमें ऑफलाइन पढ़ाएंगे क्या? भाई अभिषेक जी ऑफलाइन मैं अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन अपना कोचिंग है वहाँ पढ़ाते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस चीज को ऐसा टेंशन ना ले, जहाँ भी पढ़ा रहे हैं आप अच्छे तरीके से पढ़िए, हम सब जगह आपके लिए काम करेंगे, यहाँ भी वहाँ भी, ठीक है, आप इसकी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ऑफलाइन सत्साई इंस्टीट्यूट अलवर है नया भास्कर, वहाँ पढ़ाते हैं, बाकी आप किसी तरह टेंशन ना ले, आपको यहाँ मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी ऑफलाइन, शायद आप इस क्लास को अगर लगातार देखेंगे तो, ठीक है बच्चे। हाँ बिल्कुल भाई अभिषेक जी, मैं यहाँ इस चैनल पर नया हूँ, बाकी कई दिनों से क्लासेस लगभग 2-3 मुझे लगता है शायद नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट होगा, एलसीएम आज खत्म होने वाला है, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, साले आपको पूरे मिल जाएंगे टॉपिक्स, और जुड़े रहिए अभिषेक जी, धन्यवाद बहुत बहुत, ज्यादा लोगों को जोड़िए, आपको बहुत ही मजा आएगा आगे तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया देखिए भाई 9/10 12/25 18/35 और 21/40 का एचसीएफ कितना है? देखिए आपको सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी होता है। 9/10
12/25, 18/35 और 21/40। आप मेरी बात समझे। मैंने कहा जब HCF निकालना हो तो अंश का तो निकाल दो HCF। जब HCF निकालना हो अंश का HCF और हर का LCM, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब भिन्न का HCF निकालना हो, किसका HCF निकालना हो? भिन्न का HCF। अगर आपको भिन्न का LCM निकालना हो तो अंश का LCM बट हर का HCF कर दिया करो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो 9, 12, 18, 21 का HCF तुम्हारे नजर में खूब दिख रहा है, 3 होगा। मतलब 3 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जिसका इन सब में भाग जाए। तो 3 के 9, 3 चौक 12, 3 6 18, 3 7 21। मैं नॉर्मली सोच रहा हूं क्योंकि 3 का भाग इन सब में जा रहा है और सबसे बड़ी है, इससे बड़ी कोई संख्या है जिसमें तीनों भाग, चारों भाग जाए, तो इसका HCF हो गया 3। ठीक है तो ये तो क्लियर हो गया, ये आंसर तो नहीं हो सकते। अब सवाल है कि नीचे 3/5 पॉसिबल ही नहीं है। 10, 25, 35, 40 का केवल LCM आपका 5 ही है, पॉसिबल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा तुम्हारे पास में? यही वाला। बस ज्यादा सोचना ही नहीं है, जहां में लगता है काम बढ़ रहा है हमारा तो बना दो, किसी भी तरीके से बने, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका एक चुल है कि साहब LCM निकाल के मानूंगा, कुछ लोगों को चुल भी तो होती है ना, तो चुल बिटाने का तरीका फिर क्या? आप LCM निकाल लो भैया। 10, 25, 25, 35, 40 का आपका LCM हो जाएगा 3, आपका 1400, 1400। ठीक है, चलो बच्चों। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो जवाब देगा उसको 26 जनवरी को इनाम दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका जवाब देगा, जो इसका जवाब देगा भैया उसको 26 जनवरी को इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़ा करके प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मान किया जाएगा। इसका जवाब देगा। ठीक है, सात घंटिया क्रमशः 2, 3, 4, 6, 8, 9 एवं 12, जबकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्वेश्चन के अंदर। तो आप कोशिश करें कि इसका जवाब दें जल्दी से जल्दी, है ना। मैं आपको दे रहा हूं पूरा 1 मिनट का समय दे रहा हूं। ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिए प्लीज, जल्दी से जल्दी। शाबाश। देखो डायलॉग याद आ गया तुम्हारे प्यार के ऊपर कि कुछ बात है तुम्हारी बातों में, कुछ बात है तुम्हारी बातों में, ये बात कहां तक आ पहुंची, दिल हमसे गया हम दिल से गए, ये बात यहां तक आ पहुंची। तो शाबाश मेरे शेरों, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक फैला दो कि अलवर के अंदर वास्तव में एक ऑनलाइन की बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत है। मैं कह रहा हूं एक समय ऐसा आएगा कि आपको मेरे उस पर पढ़ने के लिए आप ये तरसेंगे साहब, किस तरीके से आप हमारा जवाब नहीं दे पा रहे, इतने लोगों की संख्या गैदरिंग हो जाएगी जब आप लाइव चलेगा प्रोग्राम। लेकिन अभी आपको इस समय मिल रहा है, आप इसका सदुपयोग करें, लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है बच्चों, मनमोहन जी का जवाब आ चुका है 8। हाँ जी मनमोहन जी, आपको बिल्कुल इंदिरा गांधी स्टेडियम में खड़ा करके आपको प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा और इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन अभी देखते हैं आपका जवाब सही है या गलत है। ठीक है, और बाकी कोशिश करें। चलो भाई, 7 घंटिया, सवाल यह है कि 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये निकालो कि दोबारा कितने सेकंड के अंतराल पर बजेंगी। पहला पॉइंट तो ये निकालो। अच्छा मिनट है ना, तो कितने मिनट के अंतराल के बाद दोबारा बजेंगी। इट मींस 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम निकाल लो बच्चों। क्या निकाल लो? पहले एलसीएम। तो जानते हो एलसीएम निकालना कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 9 और 2 छक 12। फिर लगा लो बच्चों 2 कहा ना, जहां जा रहा है ये 3 है ही है, 1, 3, 2 और 9 और 2 तिया 6। फिर एक बार 3 का और लगा लो प्यारो, 1, 1, 1 ना, और ये 2 एज इट इज रहेगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। बस सारी आवाज संख्या आ चुकी है, कोई मिस्टेक नहीं करना। बस 2 तिया 6, 6 तिया 18, 2 6 72। ठीक है बच्चों, क्या आया? 72। ये 72 मिनट, हर 72 मिनट के अंतराल पर, कितने मिनट के अंतराल पर? 72 मिनट के अंतराल पर ये घंटी बार बार एक साथ बजती हैं। बात समझ में आई? कितने मिनट के अंतराल पर? 72 मिनट के अंतराल पर ये घंटी एक साथ बार बार बजती हैं। अब मुझे बताओ, एक साथ सुबह 6 बजे बजी थी, तो शाम को 5 बजे तक कितने घंटे हो गए? सवाल ये है, 6 बजे से लेकर 5 बजे तक कितने घंटे हो गए?
भाई शाम को 6 से 6 तो हो गए 12, तो 11 घंटे हुए कि नहीं हुए। अब हम ये कह रहे हैं कि 11 घंटे जब हो गए तो 11 घंटे की अगर मिनट बनाएंगे तो कितनी होगी, 11 इंटू 60, मतलब 6 11 6 की 66, 660 मिनट, 660 मिनट होती है टोटल। अब ये 72 मिनट के अंतराल पर बजेगी, तो 72 का भाग जितनी बार पूरा पूरा जाएगा उतनी बार ये घंटी साथ साथ बजेंगी। तो 72 का डिवाइड कर दीजिए 660 में, कर दीजिए बच्चों, कितनी बार जाएगा, देखो मेरे हिसाब से एक बार में सट जाएगा, 8 बार चला पूरा, पूरा नहीं जाएगा, 8 दूनी 16, 80 1 856 1 57, शायद 8 बार ही जाएगा, 9 बार तो नहीं जाएगा ना, 9 बार तो ज्यादा हो जाएगा क्या, 9 दूनी 18 1 9 7 63 1 64, हाँ 9 बार हो रहा है। 1 मिनट 9 का कर लेते हैं ना, शायद 9 का ही जा रहा है। देखिए बच्चों थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ। हाँ 72 मिनट आया हमारा, 72 का डिवाइड करेंगे किसमें बच्चों, आपके कितने घंटे बने, 11, 11 इंटू 60 बोले तो 600, 11 इंटू 60, 11 6 66, 660 मिनट, इस पर डिवाइड करेंगे इसका 72 का, कितनी बार जाएगा, देखो 72 इंटू 9 करें तो अगर 9 दूनी 18 1 9 7 63 1 64, बिल्कुल 9 बार जा रहा है बच्चों। तो ये हो गया हमारा भैया 9, कितना हो गया 9, 648, तो पूरी पूरी कितनी बार गया भैया, 9 बार गया। एक बार कुछ बच्चे का आंसर 8 आया था, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ कहीं हमसे कोई इसमें मिस्टेक नहीं हुई है। 2 एकम 2 3 2 4 3 8 4 9 एडजेक्टिव 2 6 की 12 फिर 2, तो ये हमारा हो ही गया बच्चों, 1 3 है ही, 3 है 2 4 9 2 3 6, फिर 3 दिया 1 1 1 2 एडजेक्टिव है ना, फिर 3 3 9 3 एकम 3, फिर 2 3 6 6 3 18 36 72, बिल्कुल ठीक है बच्चा। तो इसका जो आंसर होगा बच्चा वो कितनी बार होगा भैया, कितनी बार बजेंगे एक साथ, ये 9 बार बजेंगे बच्चों, ठीक है। भूपेंद्र मीना जी धन्यवाद, हाय, हाँ मनमोहन जी थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत भाई। तो बच्चे इसका आंसर कितना आएगा 9। देखिए दोबारा समझा रहा हूं मैं, 7 घंटी क्रम से इतने मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि सभी घंटी एक साथ सुबह 6 बजे बजी थी तो 5 बजे शाम तक सभी घंटियां, भाई आप 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं, 12 होते हैं ना। हम बात कब की कर रहे हैं, केवल शाम को 5 बजे तक की बात कर रहे हैं। तो 5 बजे तक कितने घंटे हो गए, 6 से लेकर 5 तक, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितने घंटे आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो आपके जो टोटल घंटे हो गए कितने हो गए हमारे, 11 घंटे हो गए, ठीक है। 11 घंटे बोले 11 6 की 66, 660 हो गए, ठीक है। तो इसमें भाग कितनी बार जा रहा है आपका, 9 बार पूरा पूरा जा रहा है। बस एक बार कोई बस ये देख लेना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, 11 इंटू 60 11 6 की 66, ठीक है 660 है, ठीक है। तो 72 का भाग दिया तो 9 बार का, तो आपका आंसर 9 हो जाएगा, राइट। क्लियर है बच्चों, चलो आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई दोस्तों, देखो भाई मित्रों, हाँ जी बहुत ही शानदार और जानदार सवाल। 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120, कौन सी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। यह सवाल मैंने दोबारा रिपीट किया है, मतलब इसका जैसा करवाया था। क्यों रिपीट किया कि आप लोग कुछ घर पर जाके पढ़ते भी हैं, नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर होती है, ठीक है। तो हाँ जी भूपेंद्र जी, तो जवाब देने की कोशिश कीजिए बच्चों। 3 मैंने कहा ना, पेन कॉपी साथ में लेकर जरूर बैठा करो भैया, ठीक है। 3 भिन्न संख्याओं का एलसीएम 120 है, तो कौन सी संख्या उसका महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती। मैंने आपको उस क्वेश्चन को जब करवाया था पूरा डिटेल से समझाया था। मैं इस चीज को दोबारा एक बार शॉर्टकटली बता देता हूं कि भाई देखो, जब भी दुनिया का कोई भी संख्या जो एचसीएफ होता है ना, वो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल ही होता है। या आप ये समझे कि जो एलसीएम होता है उसमें एचसीएफ अगर उसका जो हो सकता है उसका पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझाई थी। मतलब जो एलसीएम होगा अगर उसका एचसीएफ होगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि एचसीएफ दोनों में कॉमन नंबर होता है, दोनों संख्याओं में 2 या 3 जितनी संख्या सब में कॉमन नंबर होता है एचसीएफ, ठीक है। और जो कॉमन नंबर होगा जाहिर सी बात है एलसीएम तो सभी का होता है, ठीक है। तो एलसीएम तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, तो मल्टीपल तीनों संख्याओं को है ना, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इट मींस उस तीनों संख्याओं में जो कॉमन होता है ऑटोमेटिक मौजूद हुआ,
तीनों संख्याओं जो मल्टीपल है कॉमन, उसमें तो तीनों संख्याओं जो कॉमन संख्या तो मौजूद होगी ना। मैं वही चीज कहना चाह रहा हूं कि जो HCF होगा वो हमेशा LCM को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, सवाल इतना सा है, बस वही उसका HCF हो सकता है। तो हमारे पास में LCM है 120, तो अब देखो HCF क्या क्या हो सकता है। 120 से 12 का भाग जा रहा है ना, बिल्कुल जा रहा है, तो इसका HCF हो सकता है। 24 का भाग जा रहा है, 24 पंजे 120 बिल्कुल जा रहा है। 8 का जा रहा है क्या, 8 का 48 बिल्कुल जा रहा है। तो ये तीन तो इसके HCF हो सकती हैं, ये तो इसकी HCF हो सकती है। हमसे क्या पूछ रहा सवाल में, नहीं हो सकती, तो कौन सा नहीं हो सकता, 37, क्योंकि 37 का भाग 120 में पूरा पूरा नहीं जा रहा। क्लियर है बच्चों ये बात? चलो आगे चलते हैं, शाबाश। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन बच्चों, देखिए। हाँ जी राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है जब बच्चे अगर कोशिश करते हैं क्वेश्चनों का आंसर देने की। देखो भैया, गलती करना और गलती करके सीखना, यही इंसान की सबसे बड़ी आदत होती है। टीचर होता है तो भगवान के घर से पैदा नहीं होता, वही मेहनत करके टीचर बनता है। गलती अध्यापक से हो सकती है, गलती बच्चे से हो सकती है, बस केवल गलतियों में लगातार सुधार करते रहना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। अगर आप गलती नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा आप कहां गलती कर रहे हैं, और मैं गलती नहीं करूंगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। तो इंसान में प्रत्येक इंसान गलती कर सकता है, गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हम गलती करेंगे तो ही कुछ सीखेंगे, लेकिन बार बार गलती करें तो वो गलत है। ठीक है, तो एक बार सीख लीजिए, बाकी ठीक है भाई। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए शायद, मैं उम्मीद करता हूं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर कहां सुहा हो रही, अच्छा डबल डबल हुआ पड़ेगा, ओके। जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। अब मेरी बात को समझे, इस सवाल को मैं मात्र 3 से 5 सेकंड में भी सॉल्व कर सकता हूं और पूरा समय भी ले सकते हैं। आप दोनों चीजें मैं आपको फिर क्लियर करूंगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मुझे केवल आपको रटा के रट्टू तोता नहीं बनाना है, मुझे आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाने की मेरी पूरी कोशिश है। पहली चीज तो मुझे आप एक चीज समझे, अब तक हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था, फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी बात करता हूं, है ना। मैंने कहा बच्चों की 2, 3 और 4 से भाग देने पर 5 शेष, मतलब 1 शेष बचे, ऐसा मैं बोल रहा हूं कि ऐसी छोटी संख्या बताओ जिसमें 2 का, 3 का, 4 का भाग लगाओ तो 1 शेष बचे। ठीक है, तो आप लोग क्या करते थे कि साहब 2, 3, 4 का एलसीएम निकाल लेते थे। क्या निकाल लेते थे, एलसीएम, तीनों का जिसमें भाग चला गया, तो वो हमारा क्या होगा, 12। 12 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। अब इन तीनों का इस 12 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, ये तो होगा इसका एलसीएम। क्लियर हुआ? लेकिन हम क्या चाहते हैं, एक शेष बचाना चाहते हैं। कितना शेष बचाना चाहते हैं, एक। तो हमने आपको तरीका बताया कि आप एक शेष बचाना चाहते हैं, इसमें एक जोड़ दो ताकि वो 13 हो जाएगा, तो एक फालतू हो जाएगा, तो अपना बचेगा ना। 4 का 2 का भाग लगाएं, 2 6 12, एक बचेगा। 3 का लगाएं, 3 चौक 12, फिर एक बचेगा 13 में से। 4 का लगाएं, 4 12, फिर एक बचेगा। क्लियर है? अगर वो कहता कि क्या जोड़ा जाए ताकि भाग चला जाए, या मतलब एक जोड़ने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, ये तो शेष की बात थी, या एक जोड़ने पर पूरा पूरा भाग चला जाए, तो हम क्या करते थे कि साहब इसमें से 12 में से -1 कर दो, 11 हो जाएगा, ताकि 11 में दोबारा एक जोड़ेंगे तो 12 बन जाएगा। बात सही थी। अब वो बात तो आपकी थी जब केवल एक शेष बचाने की बात थी। कौन सी वाली बात? जब जैसे शेषफल मैंने यहाँ कितना बचाया, 1, लेकिन वो कब, जब केवल एक ही शेषफल बचा रहा हूं, 3 संख्या भाग लगा रहा हूं और तीनों केस में एक ही शेषफल बचा रहा हूं, चाहे वो संख्या कोई भी हो, 1 2 3 4, लेकिन शेषफल एक ही बचवाना चाह रहा हूं मैं। क्लियर है? लेकिन यहां शेषफल में तीनों का भाग लगा तो अलग अलग बचाना चाह रहा हूं। बात सवाल इतना सा है बस। यहां मैं 4 संख्या है, सॉरी 48, 64, 90, 120, इनका भाग लगाऊंगा, और भाग लगा जब 48 का लगाऊंगा तो शेषफल बचना चाहिए 38, और जब 64 का लगाऊंगा तो शेषफल बचना चाहिए 54, 90 का लगाऊंगा तो शेषफल बचना चाहिए 80, और जब 120 का लगाऊंगा तो शेषफल बचना चाहिए 110। अगर केवल एक शेषफल की बात करता तो मैं इनका एलसीएम निकाल के उसमें उसको जोड़ देता तो उसका शेष बच जाता। लेकिन बात को समझे अब यहां पर, है ना। तो अब यहां पर ये वाली कंडीशन अगर सोचें कि गुरुजी, मैं तो कंसेप्ट समझा रहा हूं, सवाल छोटा सा है कि गुरुजी अगर मैं सोचूं 48 का भाग लगाने पर 38 शेष बचाऊं, तो आप एलसीएम में 38 जोड़े,
तो अगली बार 64 का भाग लगाओ तो 54 शेष बचे, फिर उसमें आप 54 जोड़े तो भैया फिर 4 बार 4 संख्या जोड़नी पड़ेगी, 38, 54, 80, 110, तो मामला खराब होगा भैया, उत्तर तो एक ही आएगा ना। तो इसका विकल्प देखें, आप समझे मेरी बात को, 48, 64 और 90 और 120 का भाग लगाने पर शेषफल बच रहा है 38, 54, 80 और 110। ऐसी जब परिस्थिति क्रिएट होती है तो वहां हमें यह देखना होगा कि इनका डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा, ध्यान रखना ऐसी परिस्थितियों में। देख लीजिए 48, 38 का अंतर 10, 64, 54 का अंतर 10, ये 10, ये 10, आपको कोई न कोई सॉल्यूशन देगा खुद। इसका मतलब यह है आप अलग अलग तो घटा नहीं सकते, ठीक है, शेषफल बचाने के लिए आपको अलग अलग जोड़ना पड़ेगा, सॉरी आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। अब अलग अलग जोड़ने वाली गुंजाइश तुम्हारे पास बची नहीं, तो एक तरीका है तुम्हारे पास में कि एक संख्या कुछ घटा दें ताकि उस सबको अलग अलग शेषफल दे दे। जैसे अगर मैं इसमें से जो आपका एलसीएम आएगा इन चारों संख्याओं का, आपको समझे जो इनका एलसीएम आएगा, जो भी इनका एलसीएम आएगा उसमें से यदि मैं इनका अंतर जो आ रहा है 10, इनका जो डिफरेंस आ रहा है 10, यदि उसे घटा दूंगा तो आपको समझे आप, एलसीएम में तो 48 का पूरा पूरा भाग जाएगा, 64 का भी जाएगा, 90 का भी जाएगा, 120 का भी जाएगा। अगर 10 घटा दिया तो जाहिर सी बात है लास्ट में 38 बच जाएगा ना, क्योंकि 48 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, 38 संख्या नीचे आ जाएगी, आधा पे 10 कम कर दिया उसमें से, क्लियर है। ऐसे जब 64 का लगाएंगे 10 कम आपने करता, अंत में क्या बच जाएगा, 54 बच जाएगा। ऐसे आपने जब 10 कम कर दिया तो लास्ट में 90 बचा, कितना बचेगा, 80 बचेगा। ऐसे जब इसमें 10 कम कर दिया एलसीएम तो आपका 120 की बचा है, नीचे कितना बचेगा, 110 बचेगा। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, अगर जब भी आपसे अलग अलग शेषफल की बात करता है तो जो आपका जिन चीजों का भाग लगाना चाहते हैं उनको हम बोलते हैं भाजक, और जो हमारा शेषफल पूछ रहा है अलग अलग, इनका डिफरेंस देख लो, उस डिफरेंस को इनके एलसीएम में क्या कर दो बच्चों, एलसीएम में से घटा दो। बात समझ में आई कि जो भी इनका डिफरेंस आ रहा है इस डिफरेंस को किस में से घटा दो, एलसीएम में से घटा दो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई, यहां तक समझ में आई बात। अब इसको हल करने का तरीका समझते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आया सवाल तुमने क्या कहा। जब सवाल समझ में आ गया इट मींस अब ये भी समझ में आया कि जो उत्तर दे रखा है वो एलसीएम में से 10 कम दिया, क्योंकि अंतर पता है ना 10, तो उत्तर मैंने कहा कि एलसीएम में से 10 कम दिया। एलसीएम में से कितना कम दिया, उत्तर ऑप्शन में 10 कम होगा, क्योंकि तभी आपका अलग अलग शेष बचेगा। तो मैं ये कहता हूं अगर इनका एलसीएम निकालूं चारों ऑप्शन के हिसाब से तो 10-10 जोड़ दूं तो यह बन जाएगा 2880, ये बन जाएगा 2870, ये बन जाएगा 2900 और ये बन जाएगा 2890। अब बात समझे, इट मींस ये हो गया इनका एलसीएम, क्योंकि उत्तर में एलसीएम में से 10 घटा के लिखा होगा, क्योंकि जब तो शेषफल अलग अलग बचेगा, उत्तर तो वही होगा जो एलसीएम में से 10 घटा के उसने लिखा होगा। तो हम ये चाहते हैं कि अलग अलग शेष बचे, तो हम ये कह रहे हैं भैया आप इनका एलसीएम करेंगे तो 10-10 जोड़ दीजिए। अब जो भी चार में से ऑप्शन होगा वो उनका एक एलसीएम होगा कोई सा, और एलसीएम का मतलब क्या होता है, चारों संख्याओं का भाग चला जाए, किस किस का, 48, 64, 90 और 120 का। और यहां आपका बिल्कुल चोट निशाने पर लगेगी, देखो 9, 2.5, 90, 9 आया, मैंने कहा 9 इस तरह की संख्या को ढूंढ लीजिए, 9, 11, 7 वाली होगी। अब हम ऑप्शन में ये देखेंगे कि जिस संख्या में 9 का भाग जा रहा है वो इसका विकल्प होगा, कौन सी में, जो एलसीएम वाली आई है। अब देखो 8, 8, 16, 2, 18 गया 9 का भाग, तो यही इसका आंसर होगा। बाकी देखो 8, 7, 15, 2, 17 इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, 9, 2, 11 इसमें नहीं जा रहा, 8, 9, 17 और 2, 19 इसमें नहीं जा रहा, तो आंसर कौन सा होगा, 2880। 2880 एक ऐसी संख्या है जिसमें 48, 64, 90, 120 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसमें से 10 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2870। और ऐसा करने से आप 48 का भाग लगाएंगे तो 38 शेष बचेगा, और 64 का लगाएंगे 54 शेष बचेगा, 90 का लगाएंगे तो 80 बचेगा, 120 का लगाएंगे बच्चों 110 बचेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात हल कर सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं प्यारो। अब मैं इस सवाल को यदि मैं पूरा प्रोसेस से करता हूं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत तो कुछ अब भी होने वाली नहीं है। भैया दिक्कत क्या है, देखो सीधी सी बात है भैया, हमें करना क्या है, देखो कौन कौन संख्या है ये, 48, 64, 90, 120, 48, 64 और 90, 120, बस इनका मेरे दोस्तों एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो, इनका एलसीएम, और जो इनका एलसीएम आएगा मेरे दोस्तों वो कितना आएगा, 2880। कितना आएगा इनका एलसीएम, 2880। और हम वो ये कह रहे हैं कि अगर शेषफल अलग अलग बचाना चाहता है तो इनका जो अंतर है उसको घटा दीजिए 2880 में से 10, कितना उत्तर आ जाएगा 2870। बस पूरे तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों चीज मैंने आपको समझा दी है। चलो बच्चों आगे चलते हैं।
भैया देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है आज का, हालांकि थोड़ा आपको हो सकता है कम दिखाई दे रहा हो, कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा इसको थोड़ा सा समझाने की, बोल दूंगा मैं, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, आपको दिखाई दे जाएगा, नहीं तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। देखो 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर क्रम से 11, 14, 17 और 20 शेष बचे। बिल्कुल अभी जो सवाल किया उसी का बच्चा है, बस यहां पर एक चीज लगा दी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है बच्चों 9999। इसका मतलब जो आंसर होगा वो इससे कम होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे ज्यादा करूंगा तो 5 अंकों की हो जाएगी, तो वो चीज तो हम बाद में सोचेंगे, हम इस सवाल को भी बिल्कुल इजी वे में कर पाएंगे जैसे पिछले सवाल में किया था, वही तरीका। वो कह रहा है 15, 18, 21 और 24 का भाग लगाने पर शेष बचना चाहिए क्रम से 11, 14, 17 और 20, और मैंने कहा अलग अलग जब शेष की बात करता है इनका अंतर बच्चों एक ही होगा, डेफिनेट 4 आ रहा है, देख लो 17, 21 का अंतर 4, 18, 14 का अंतर 4, 15, 11, 4 का अंतर 4। इट मींस ये कि यदि आप इनका पूरा पूरा भाग लगाना चाहते हैं तो आप पूरा पूरा भाग लगाना चाहते हैं तो 15, 18, 21, 24 का एलसीएम निकाल दीजिए, और जो इनका एलसीएम आएगा 15, 18, 21, 24 का एलसीएम जो आएगा उसमें से कितने घटा देना बच्चों, 4 घटा देना। जब 4 घटा देंगे तो वो छोटी से छोटी ऐसी संख्या आ जाएगी जिसमें इन चारों संख्याओं का भाग लगाने पर इतना शेषफल बचेगा। लेकिन वो सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, इट मींस आपको क्या करेंगे यहां पर एक बार एलसीएम तो निकालेंगे बच्चों, उस एलसीएम का भाग लगाएंगे 9999 में, और उस 9999 के पास वो संख्या ढूंढेंगे जिसमें इसका एलसीएम का भाग जाएगा, क्योंकि जब इसका एलसीएम उसमें भाग चला जाएगा तो इनका भाग ऑटोमेटिक जाएगा, फिर लास्ट में शेषफल बचाने वाले काम को सोल्व करेंगे, उसमें से माइनस से 4 करेंगे, लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा सा समय लगेगा। हालांकि और अगर मैं इस चीज की छोटी सी डायरेक्टली अगर मैंने आपको जो पहली चीज बताई तो उससे आप समझ देते हैं, तो हमने बोला कि भैया ये वो चीज है जिनमें से 4 घटाई गई है एलसीएम में से, मतलब जो उसका कॉमन मल्टीपल है, अब ये लोवेस्ट तो नहीं है क्योंकि जो है तो आपका 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो लोवेस्ट तो नहीं होगी, सीएम होगी, लेकिन 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, ये ऑप्शन में इनका भाग से कितने कम होंगे, ये 4 कम होंगे, कितने कम होंगे बच्चों, ये 4 कम, यानी कि इनमें अगर मैं 4 जोड़ दूं, ये है 6, 5, 5, 7 है ना, ये है 5, 6, 7, 5, ठीक है, ये है 7, 5, 5, 6, ये है 7, 6, 6, 4, ठीक है। अब मेरी बात समझे, अगर मैं इनमें 4 जोड़ दूंगा तो ये वो संख्या आ जाएगी मेरे दोस्तों, तो पिछला वाला सेम कहानी थी, ये वो संख्या आ जाएगी जिसमें इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाएगा 15, 18, 21 और 24 का। तो देखो ये कितना था 6, 5, 5, 7, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6561, ठीक है, ठीक है, ये जोड़ेंगे भैया 7561, ठीक है, और ये हो जाएगा 56 और 79, ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों 76, 68, ठीक है। अब हम वो देख रहे हैं कि भैया ये जो संख्या आई है ना, ये हम जोड़ने के बाद जो मिली है, ये वो संख्या है जिसमें 15, 18, 21, 24 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा, समझ में आ रहा है। तो अब हमने वही पकड़ लो 9 को मिल जाए तो 9 मिल गया, 9, 9, 9, 18, बस अब उस संख्या को ढूंढो जिसमें 9 का भाग जा रहा है। देखिए मेरे बच्चों 6, 5, 11, 6, 17 और 18, हटा, बात बन गई, क्योंकि 18 में 9 का भाग जाता है। अब देखो और चेक कर लो, 7, 5, 12, 6, 18, 19, नहीं जा रहा 9 का भाग, नहीं हो सकता। हाँ इसमें जा रहा है, अच्छा गलत जोड़ दिया का, 56 ही था क्या ये, एक मिनट, तो अच्छा ही गड़बड़ कर दिया, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। मैं देखो थोड़ी संख्या का दिखाई दे दिक्कत आ रही है, मैं लिख लेता हूँ 6, 5, 5, 7, यह है 7, 5, 5, 6, मुझे नहीं दिखाई, आपको कहां से दिखाई दे रही होंगी, 5, 6, 7, 5,
भाई बने रहिए, लगातार समझते रहना सवाल को। 7 6 बात सवाल समझाने की, आंसर हल करने की नहीं है, ये ऑप्शन है। हम ये कह रहे हैं भैया शेष बचाना चाहते थे, कितना कितना दो, मैं लिख रहा हूं इसको, 15 18 21 और 24 का भाग लगाने से शेष बचाना चाहते हैं 11 और 14 और 17, और तो कुल मिलाकर अंतर 4 का आ रहा है ना, जो भी शेष बचाना चाह रहे हैं आप। तो आप अगर पूरे तरीके से करते हैं, एक बार इनका एलसीएम निकालना, आपको पूरा तरीके से समझ लेते हैं एक बार तो, ठीक है। ये 3 का भाग लगाया, 3 पंच 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। अब अगर 2 का लगाता हूं तो ये 5 2 3 6 7 और 2 चौका 8। अब देखिए, अब कहीं भाग नहीं जाएगा, 2 बार लगाना पड़ेगा, मतलब ही नहीं है। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 तिया 90 और 90 इंटू 28 कर दो आप, है ना, 0 9 8 72 और हसील लगी 7 9 18 7 25, 2520 बच्चों, कितना आया हमारा 2520। अब समझना मेरा, ये 2520 ऐसी संख्या जिसमें 15 18 21 24 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। अब लेकिन वो चाहता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तब इसमें फिर आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा कि सब 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या वो कितनी है, 9999। अब 9999 में भाग लगाएंगे किसका, 2520 का। समझा मेरी बात को, ये 3 बार जाएगा पूरा, 4 बार जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 7560। कुल मिला के ये 7560 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15 18 21 24 का पूरा पूरा भाग जाता है। क्लियर है बच्चों, इसमें किसका भाग जाता है, 15 18 21 और 24 का, जो कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, क्योंकि इससे बड़ी कोई संख्या 4 अंकों की नहीं हो सकती। क्लियर है। अब लेकिन वो क्या चाहता है, शेष बचाना चाहता है। तो शेष कितना बचाना चाहता था वो, 11 14 17 और आपका 20। तो मैंने आपको उस केस में समझाया था कि जितना शेष बचा रहा है उनका अंतर कितना होगा, अलग अलग शेष का मतलब अंतर होगा 4 का। तो आपका जो 7560 आया उसमें से कितना घटा देंगे बच्चों हम, 7560 में से कितना घटा देंगे, -4, तो ये हो जाएगा 7556। तो आंसर हो जाएगा इसका 7556। ये तो होगा हमारा पूरा प्रोसेस की बात, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा प्रोसेस से हटकर कुछ बात कर रहा था, वो चीज में कर लेता हूं एक बार, ठीक है बच्चों। चलो इसको मैं रब कर दूं, शायद समझ में आ गया होगा। अब देखो इतनी बात समझ में आ गई, प्रोसेस को हमें लगाना ही नहीं है, उत्तर पता लग गया क्या आ गया हमारा 7560। अब मैंने कहा प्रोसेस के बिना क्या करें भैया, भाई मैंने कहा कि वो संख्या होगी एलसीएम, तो इसमें 4 जो यहां जोड़ लेता हूं, 6 5 5 7, इसमें 4 जोड़ा, कितना बना है 6557 3 60 1 61, ठीक है। दूसरा बना 7 5 5 6, इसमें जोड़ दे बच्चों 4, तो ये हो जाएगा 7560। तीसरा देखो 5 6 7 5, इसमें 4 जोड़ा बच्चों, तो ये हो जाएगा 5679। चौथा जोड़ा देखो 7 6 6 4 प्लस में 4, तो ये हो जाएगा 7668। मैंने कहा बच्चों कि 9 को ढूंढा हमने, 15 18 21 24 9 है, ठीक है। बाद में दूसरी चीज ढूंढेंगे, अगर 9 के विकल्प 2 मिलते हैं तो देखिए मेरी बात, 6 5 11 6 17 18, ये भी 9 से विभाजित हो रही है। 7 5 12 6 18, ये भी 9 से विभाजित हो रही है। 2 ऑप्शन मिले, 5 6 11 7 18 9 27, ये 5 6 11 और 7 18 9 27, ये भी 9 से हो रही है। 7 7 13 और 19 8 17, ये भी हो रही है। इसका मतलब 9 के चारों मिल गए, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं आप, हमारे पास दूसरा तरीका और है। अब आप देखें 15 में, देखो 5 तिया 15, क्या होता है बच्चा, 5 तिया 15। 5 का नियम क्या कहता है, अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, वो केवल किस में दिखाई दे रहा है आपको, 7560 में। बस होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व कि भैया हमने रूल लगाए तो 5 का डिविजिबिलिटी 9 के चारों मिल गए, तो अब क्या करें, विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा। फिर कौन सा ढूंढे, कि सब 15 में 5 आ रहा है ना, इसका मतलब 5 का भाग जाएगा, तो 15 तभी जाएगा ऑटोमेटिक, 3 कब जाएगा, 9 को जाएगा जिसमें, तो 5 का किसमें जाएगा, जिसका अंतिम अंक 0 या 5 हो। तो हटा, मेरा आंसर ये हो गया, बाकी कैंसिल हो गया। क्लियर है बच्चों, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सलटा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और है लास्ट, बहुत ही शानदार है क्वेश्चन है, थोड़ा दिखाई देने में दिक्कत हो सकती है, बाकी मैं कैसे बन गए, चलो कोई नहीं। देखो भैया बोल रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता है, n में अंकों का योग क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन। पहली बार मैंने कोई क्वेश्चन इसमें सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन डाला है। क्यों डाला है, कि मुझे लगा थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूं, ताकि हो सकता है एनटीपीसी के अंदर अच्छा क्वेश्चन मिल जाए आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन को डाल दिया है, और रेलवे का क्वेश्चन नहीं है ये, बाकी एनटी आपका सीजीएल लेवल का क्वेश्चन वहीं आया हुआ है, पर मैंने लिया इसलिए हो सकता है कि आपकी बार थोड़ा पैटर्न चेंज हो जाए, ऐसा क्वेश्चन को डाल दे तो फिर आप सोचे गुरुजी नहीं कराया, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आऊं आपके सामने, ठीक है। घबराने की कोई बात नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट वाला है और शानदार है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है।
चलो कोशिश करें बच्चों, 1 मिनट का समय दे रहा हूं। हाँ भैया, अरे भाई क्या बात है, तो सारा ही भाग का पूरा ही क्वेश्चन देख देख के भागा है, फिर मुख देखकर भाग गया, ऐसी कौन समस्या है बेला लाओ। चलो भाई कोई नहीं, देखते हैं भाई। मान लीजिए 6 अंकों की ऐसी न्यूनतम संख्या n है, कुल मिला के 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जानना चाहता है। और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 के पीछे 5 बिंदी, यही होती है। इसका मतलब जो आएगा वो इससे बड़ा आएगा, इससे छोटा तो नहीं दे सकता। जो भी संख्या आएगी इससे बड़ी आएगी, छोटी होगी तो 5 अंकों की हो जाएगी बच्चों। तो वो संख्या निकालनी जो 6 अंकों की सबसे छोटी हो और उसमें इनका भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष आता हो बच्चा? 2 शेष आता हो। अब मेरी बात को समझे आप, तरीका देखो ढंग से समझते हैं। भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना आता हो बच्चा? 2 आता हो। तो शेष जब एक ही पूछ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक शेष हमारा कौन सी कंडीशन में आएगा कि आपका जितना शेष पूछा गया उतना जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम उसे जोड़ देंगे। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें 4, 6, 10 और 15 इसका एलसीएम निकालेंगे। अब इसका एलसीएम तो आप बताइए कैसे निकालेंगे। लो भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 5, 1 3, 3 2, फिर 3 का लगा लो बच्चों, 2 1 1 1 हटा, 3 दून 6, 56, 3 दून 60 हटा, यानी कि 60, 4, 6, 10, 15 का हो गया एलसीएम। कोई दिक्कत? अगर 60 इनका एलसीएम हो गया ये इसका एलसीएम हो गया 60। अब मेरी बात समझो, अब हम ये चाहते हैं ये जो संख्या है कौन सी? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही होती है। इसमें आप भाग लगाएंगे किसका बच्चों? 60 का। हम इसके 1 लाख के पास में उस संख्या को ढूंढेंगे जिसमें किसका भाग चला जाए? 60 का पूरा पूरा। और वो संख्या कितने अंकों की होनी चाहिए? 6 अंकों की। इट मींस आपकी गुंजाइश इसमें कुछ जोड़ने की है, घटाने की नहीं है। अब समझे आप। अब 60 का भाग लगाए, 60 एकम 60, कितना बचेगा बच्चों? 40 और 0। अब 6 6 36 कितने बार गया? 360, फिर 40 बचा। कुल मिला के फाइनल डिसीजन में ये पहुंच पा रहा हूं कि लास्ट में हमारा कितना बचेगा? 40 बचेगा शेषफल। कितना बचेगा? 40। इसका मतलब ये होगा कि जब शेषफल 40 बच रहा है तो या तो मैं इस 1 लाख में से 40 घटाऊं तब 60 का पूरा भाग जाए, कंडीशन वही आ गई। लेकिन 40 को जब घटाएंगे तो बच्चों ये 6 अंकों की संख्या ना रहकर कितने अंकों की संख्या हो जाएगी? 5 अंकों की। अब तुम्हारे पास विकल्प बचा कि 60 बना दो, 40 को जोड़ दो इसमें। तो कितना जोड़ दो? 20। तो 1 लाख में जब 20 जोड़ूंगा दोस्तों, देखो तो कितना हो जाएगा? 1 लाख 20 ही हो जाएगा ना भाई? नहीं होगा, होगा। और जो 1 लाख 20 आएगा इसमें तो इनका भाग जाएगा किसका? पूरा पूरा भैया। किसका जाएगा? 4, 6, 10 और 15 का। लेकिन वो कितना शेष चाहता है? 2 शेष चाहता है प्रत्येक स्थिति में। तो 2 और जोड़ दो बच्चों, ये ले भैया। तो ये होगा 1 लाख 22। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि जो ये संख्या आई है ना, कितने अंकों की? 5 अंकों की सबसे छोटी, जिसमें 2 शेष बच रहा है, इसके अंकों का योग बताना है। तो अंकों का योग करो, 2 2 4 और 1 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। लेकिन हमें इतना लंबा नहीं करना, ये मैंने आपको पूरा प्रोसेस समझाया था। हमें इतना लंबा क्वेश्चन को नहीं करना है। क्लियर है? हम कैसे करें वो चीज आपको बता देते भाई। ठीक है, चलो बस लास्ट इसका बता के आपको खत्म करना है। ठीक है, कल नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ के आना है भैया। अच्छा, इसमें वो वाला जुगाड़ होता है ना अपने यार, एक इस तरह का कुछ होता है ना, रोक कटे। अब ये कहां से जाएगा? ये कर दो इससे आटा। चल, अरे यार ठीक है। अब इसको, अब देख भाई, इसका 6 अंकों की न्यूनतम संख्या पूछिए। 4 से 10 में भाग प्रत्येक दशा में कितना शेष आता है? 2। अब मैं ये कहता हूं प्रत्येक दशा में अगर 2 शेष आ रहा है तो इसका मतलब उसमें उसने 2 जोड़ा होगा, जो आंसर आया होगा। तो आप उसमें से 2 घटा दीजिए प्रत्येक। तो 2 घटाया तो 1 बचा, या 2 घटाया तो कितना बचा? 2 बचा, या 2 घटाया कितना बचा? 3 बचा, और यहाँ 2 घटाया तो 4 बचा। इसका मतलब जो अंकों का योग है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इनका भाग जाए। तो मैं आपको सीधा तरीका बता रहा हूं भैया। देखो, इसमें 3 दूनी 6 है ना, और इसमें 3 पंजो 15 है ना। इसका मतलब जो संख्या का योग आएगा वो योग 3 से विभाजित होगा, डेफिनेट है, क्योंकि यहाँ पर 3 आ रहा है ना। 15 में 3, 6 में 3। ठीक है, तो वो अंक जब आपका 9 से विभाजित होगा, क्योंकि 2
दो तो जोड़ने पर शेष बचेगा, दो घटाने में पूरा भाग जाएगा, तो केवल एक ही अंक है तुम्हारे पास 3, जिसमें 3 का भाग जा रहा है, ना तो इसमें जा रहा 3 का भाग, ना इसमें जा रहा, ना इसमें, तुम्हारा आंसर हो गया हटा। कोई दिक्कत बच्चों? चलो भैया, चलो लास्ट, और जुड़े रहने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और कल इसी टाइम 7 बजे फिर मिलते हैं दोबारा, जुड़े रहिए, धन्यवाद बहुत।